सुप्रभात। हम लोग जगदीश जी का वेट कर रहे हैं। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही होगी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका। बढ़िया हूँ मैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बढ़िया आ रही है। मेरी आ रही है आपको? हाँ, भली भांति आ रही है। चलो तो ठीक। आपका स्वागत है आज के हमारे सप्ताहांत संवाद में। और हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि श्री जगदीश व्यास जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपका परिचय दे दूं। इन्होंने विज्ञान का इन्होंने इनके ही शब्दों में आपने विज्ञान का अध्ययन किया। इसके बाद जी इन्होंने अध्यात्म में विभिन्न शिक्षकों को सुना समझा है। लेकिन जी और आप उदयपुर के पास कलड़वास के एक गांव में रहते हैं, वहीं पर जी इनका सत्संग होता है। और आपने जो समसामयिक शिक्षक हुए हैं, जय कृष्णमूर्ति, जहाँ तक मैं जानता हूँ कबीर, इन लोगों को खूब हृदय से सुना समझा और फिर जीवन में उतारा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि जगदीश जी आप ही शुरू करें, थोड़ा प्रकाश डालें कि जीवन क्या है, इसका अवलोकन क्यों किया जाए और अवलोकन की कीमिया क्या है, ध्यान क्या है। ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करिए जगदीश जी। देखो सर जी, जीवन जो है जो भी समस्त चीजें हैं हमारे सामने, जो भी घटित हो रहा है संसार में, चाहे विचारों में हो या पदार्थों में हो, जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, पूरा जीवन ही है वो। अब अवलोकन इसलिए करना है कि उनको देखते हुए हम ये समझ सकें कि हमारा मन शांत कैसे हो। हमारा मन जो उद्विग्न है, आंदोलित है, द्वंद्व से भरा हुआ है, इसमें शांति कैसे है, हम दुख से अलग कैसे हो जाएं, ऐसा हमारा जीवन हो जो सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। तो इसके लिए जीवन को देखना बहुत जरूरी है। जीवन की गहराई से जांच करना जरूरी है, उसका अन्वेषण करना जरूरी है और उसको समझते हुए जीना जरूरी है। तभी जाकर के हम जो है हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मेरा विचार है।
और हमारे, एक और बात कहूंगा मैं आपसे कि जो सांख्य दर्शन है वो पढ़ा है मैंने, उसने बताया कि त्रिविध दुखा आत्यंतिक निवृत्ति सपुरुषार्थ, तीन प्रकार के जो दुख हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो तीन प्रकार के दुख हैं उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाने के बाद ही हम आनंदित हो सकते हैं, और उसी को पुरुषार्थ कहा है। बाकी तो कर्म जाल है। और इसी बात को बुद्ध की तरफ जाएं तो बुद्ध ने भी बहुत अच्छी बात कही है। जो चार आर्य सत्य बताया उन्होंने, दुख है, दुख का कारण है, कारण को हटाने का उपाय है, और ये निर्मूल होकर आनंदित कर सकता है अपने को। इस तरह की धारणा या उनके विचार या उनके सिद्धांत कुछ भी को, तो उन्होंने भी अनुभव किया है। तो इसलिए जीवन को समझते हुए हमें जीना होगा। आप पूरा समय लें, आप जी विधिवत प्रकाश डालें अपने विषय पर। जी 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 हम आपको आज सिर्फ सुनना चाहते हैं। जी जी धन्यवाद। तो सर, अब जीवन को जीने में कठिनाई कहाँ आ रही है, ये समझते हैं हम। ये जो परिवेश है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो हम विचार करते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हमारे इन ज्ञानेंद्रिय के जरिए, पंच ज्ञानेंद्रिय जो हमारी है, उसके जरिए प्रवेश कर जाती है, और उसका भंडारण होता है मन में। मन उसका संग्रह करता है, जिसको स्मृति कह सकते हैं अपन। तो वो स्मृति जो है, बार 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 उसका रिपीटिशन होता है। तो वो जो है पुनर् आगमन उनका जब तक होता रहता है, तब तक उसी ढर्रे में हम चलते रहते हैं, नया कुछ नहीं होता है। उसी पुराने को हम जो है दोहराते रहते हैं, और ये दोहराया हुआ जीवन हमें जो नई विधा देनी चाहिए, जो नया नई चीज, जो शांति देनी, जिसकी हम सिर्फ शब्दों में बात करते हैं, हम अनुभूत नहीं कर पाते हैं, तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए मन में दो तरह की क्रिया प्रतिक्रिया की बात करूंगा मैं। एक तो क्या होता है कि भीतर में जो चल रहा है हमारे, वो तो है क्रिया, और बाहर जो उसी क्रिया का जो प्रारूप आता है, वो कर्म उसका नाम दे देते हैं। वो थोड़ा स्थूल है, और क्रिया जो है वो थोड़ी सूक्ष्म है। अब इस क्रिया पर हम अवलोकन करेंगे, ध्यान देंगे कि क्या क्या क्रिया चल रही है, तो जाकर के हमारे जो बाहर के जो कर्म होंगे वो सही होंगे। अगर क्रिया सही हुई, मूल वो है, वहां से अगर हम सही चले, तो जाकर के बाहर के कार्य भी हमारे सही होंगे, और हमारा जीवन जिस गति, जो गति हम लेना चाह रहे हैं, उस गति से आनंद पूर्वक चलता रहे। द्वंद्व नहीं होगा, उसमें कोई खींचातानी नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। हम आनंद से जिएंगे, एक जीने की कला हमारे पास आ जाएगी। तो इस बात को देखते हुए हमें अवलोकन करना पड़ेगा मन का। जो भीतर जो क्रिया चल रही है, उसका हम गहराई से अवलोकन करेंगे। और अवलोकन से मेरा मतलब है, जे के नाम लूंगा मैं, जय कृष्णमूर्ति का शॉर्ट रूप में। तो जय कृष्णमूर्ति जी ने बताया, वो भी बढ़िया बात लगी मुझे, कि क्रिया को देखने के लिए हमेशा सजगता जरूरी है। और सजगता किस किस बात की, कि और अन्य चीज हम उसमें न मिले। अन्य का मतलब हमारी कोई वृत्तियां, हमारे कोई पूर्व के विचार, पहले के विचार, हमारे परिवेश की कोई घटनाएं, उसमें न मिले। सिर्फ हम देखें बस, और वो भी सहजता से और सजगता से। सहजता और सजगता दोनों को साथ रखते हुए निरंतर हम देखते रहेंगे, तो देखने के बाद में जो बोध होगा वो हमारे काम का है। तो इस तरह का जो है अवलोकन अगर होता रहे, तो हमारा जीवन जीने की जो कला है वो हमारे हाथ लग सकती है, आराम से जी सकते हैं।
सर, अब यहाँ पर हम लोगों के सामने चुनौती आती है जी। कि जब हम भीतर देखने के लिए उद्यत होते हैं, तो उस देखने के साथ-साथ हमारे भीतर बहुत सारे विश्लेषण सामने आते हैं। जी। यदि पहली तो बात कि हमारे जीवन में इतना प्रमाद है कि हमने कभी भीतर झाँकने, देखने की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया। ठीक हाँ, बात है। आप जैसे लोग जो सामने आते हैं, तो कहते हैं कि भाई भीतर जो चल रहा है, और हम ये भी देखते हैं, इतना तो समझ में आता है कि जीवन में दुःख है, पीड़ा है। जी। तो हम उपाय भी बहुत सारे करते हैं, उससे कोई समाधान नहीं हासिल होता। फिर हुँ। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे मित्र मिलते हैं, वो कहते हैं कि भई इससे पहले अपने दुःख से निकलने का उपाय करो, पहले दुःख को समझ तो लो, जी। और उस दुःख को समझने के लिए दुःख का अवलोकन करो, जी। उसके प्रति सजग हो, तो थोड़ी हमारी नज़र भीतर मुड़ती है। और जब हम भीतर जा ठीक है। कर के देखना शुरू करते हैं, तो असली चुनौती हमारे सामने आती है जी। कि हमको देखने का मतलब सिर्फ़ एक बात समझ में आती है, विश्लेषण। हम किसी भी तथ्य को यथारूप में नहीं देख पाते हैं, जैसा कि अक्सर अवलोकन के संदर्भ में कहा जाता है। जैसे ही मैं अपने भीतर जा कर के यह देखता हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो असल में मैं गुस्सा देखने के लिए भीतर, या गुस्से के प्रति होश में आने के लिए, यानी शरीर में क्या उस गुस्से का परिणाम हो रहा है, कि हमारा पूरा शरीर बहुत उत्तेजित हो गया है, खून बहुत तेजी से बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, सांसें तेज हो गई हैं, आंखें लाल हो गई हैं, और भीतर बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं जो विध्वंसक हैं। इन सब चीजों को देखने की जो हमारी मंशा है, उस मंशा के साथ ही यह तथ्य जुड़ा हुआ है कि हम गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं, कि गुस्सा मैं गलत एक बात कहना चाहूँगा आपको है। यहाँ, हाँ, हम गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं, इस प्रयोजन को लेकर के हम अवलोकन कर रहे हैं, जी, ठीक है ना? जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि प्रयोजन न लें, हाँ, प्रयोजन के जी, सहित उसके अंदर आप देखना शुरू न करें, बल्कि यही सिर्फ देखें। चुनौती जी। सर, यही चुनौती आती है हम सब लोगों को, जी। कि जब हम गुस्से को देखने जाते हैं, तो हमारा प्रयोजन होता है कि गुस्से को नहीं होना चाहिए जीवन में, हाँ, इस और उस प्रयोजन से हम देखने शुरू कर रहे हैं हम, पर ये प्रयोजन हमने अगर होगा जी, तो साफ देखना नहीं होगा, स्पष्टता नहीं होगी उसमें। जी, उससे उस फिर पर कुछ न ही कुछ मिल जाएगा, प्रयोजन मिल जाएगा और अपन विचलित हो जाएँगे। ये जी, शुद्ध उसी अवलोकन नहीं हुआ। जी। जी। तो हमने जब भी किसी चीज़ को देखा है, तो प्रयोजन से देखा है। जी। भीतर जब भी हम गए हैं, तो जो पहली बात, तो हमारा जीवन इतना यांत्रिक रूप से चलता रहा कि हमें पता ही नहीं चला कि जीवन में दुःख है। जब थोड़ा-सा ज़्यादा चोटें लगनी शुरू हुई, तब ये हम हुँ। एहसास हुआ कि हाँ, जीवन में दुःख है, और ये भी जी। एहसास हुआ कि जितने उपाय किए जा रहे थे, वो नाकाफ़ी सिद्ध हो रहे हैं। तो फिर आप सब लोगों से बात आती है कि हम थोड़ा भीतर देखना शुरू करें। हाँ, अब तो ये न तो उपाय की दृष्टि हो सर और न प्रयोजन हो, सिर्फ देखना है बस। उससे उधर से समाधान मिलेगा वो ज़्यादा सही रहेगा। हम इधर से कुछ करना चाह रहे हैं, कोई लक्ष्य, ये तो लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया या प्रयोजन हो गया या कुछ हम चाह हो गई, तो ये एक आड़े आएगी हमारे। वो आड़े ज्यों आ का रही त्यों है। देखें बस। हाँ, आ रही है, सही बात है। पर सर, देख नहीं पा रहे हम। हमने ज्यों का त्यों क्या कभी कोई चीज़ देखी है? जब हम अपने जीवन के, गुस्सा तो बहुत इंटेंस भाव है, बहुत ही वो जी। प्रभावशाली, बहुत ही ताकतवर भाव है।
दैनंदिन जीवन में हम पाते हैं कि हम बिना विश्लेषण के, बिना अपनी जो संचित समझ है उसको आरोपित किए, हम तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। यानी ये जी जो चीज मेरे सामने है, वृक्ष जिसका नाम है, इस चीज को बिना वृक्ष नाम के हम देख ही नहीं पाते हैं। बस हमारे ऐसा देखना अंदर, ही तो ध्यान है। हाँ इस तरह तो से यह, देखना ही ध्यान। हाँ तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्रोध वगैरह तो देखना तो संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम क्रोध को तो निकालना चाहते हैं, पर हमारे भीतर जो वो खुशी का भाव है, जैसे मुझे लॉटरी लग गई मेरी, या मेरा प्रमोशन हो गया, या मेरे घर में ज्यादा मुनाफा हो गया व्यापार में, तो उस खुशी से हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं। लेकिन ठीक अगर है। अगर अगर जीवन में कोई दुख हो गया, कोई हम्म। प्रियजन छोड़ करके चला गया, या घाटा लग गया व्यापार में, या नौकरी में प्रोन्नति रुक गई, या और भी बहुत सारा कहीं अपमान हो गया, तो ऐसी जी चीज जी। से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो हम जब हम्म। भीतर, मैं जो कहना चाह रहा हूं सर, उसका कुल लब्बो लुआब ये है कि हम लोग मुक्त होने की आकांक्षा से भीतर देखने में प्रवेश करते हैं, और वह मुक्त आकांक्षा। हो हम्म। और जी वह मुक्त होने की आकांक्षा उन चीजों से है जो चीजें जीवन में दुख पैदा कर रही हैं। यानी मैं क्रोध से मुक्त होना चाहता हूं, लालच से मुक्त होना चाहता हूं, मैं भय से मुक्त होना चाहता हूं, मैं द्वंद्व से, वैर से, हिंसा से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन उन चीजों से मुक्त नहीं होना चाहता जो कि दुख नहीं पैदा कर रही हैं, जो मुझे बड़ा एक खुशनुमा एहसास दे रही हैं, जैसे हाँ, कोई उसको सम्मान बनाए में। रखना चाह रहे हैं, उनको हाँ, सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, उन जो दुख दे रही है उनको हटाना चाह रहे हैं, हाँ। ऐसा। तो हाँ। तो जीवन को बांट करके जब हम देखते हैं, तो ऐसा हम लोगों के सामने चुनौती आती है कि अगर हम दुख से मुक्त होना चाह रहे हैं, यानी क्रोध से मुक्त होना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन बंट गया। हम्म। मतलब मैं अब जीवन में छांट करके उन विकल्पों को अलग कर लिया हूं जो कि दुख पैदा करते हैं, और सिर्फ जी। उन्हीं विकल्पों से मुक्त होना चाहता हूं। और जबकि सर हो, बांट करके देखना भी द्वंद्वी तो है। जी बिल्कुल, यही यही सारी चीजें हम आपसे सीखना चाह रहे हैं, समझना जी चाह जी। रहे हैं कि इस बांट करके देखने में ही यह मनसा हमारे जीवन में आ जा रही है कि हम दुख हम से द्वंद्व मुक्त शुरू होना कर चाह रहे रहे हैं, हैं। सही और बात। सुख को बचाए रखना चाह रहे हैं। जी जी जबकि जी। हो सकता है कि जो हमको अपमान का दुख हुआ है, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, उसकी जी। जड़ें हमारे मान में हो, जिससे हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं। हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि भय से एक दुख हो रहा है, पर जिस चीज को खोने से हम भयभीत हैं, उसको, उसके संचय का सुख नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जी। तो और ये भी हमारा, हो सकता है सर कि सुख और दुख दो सिरे हों, जी वो जुड़े बिल्कुल। हुए हों। जी तो क्या ये ऐसा है सर, थोड़ा इस पर प्रकाश और अच्छे से डालिए। आप कह ही रहे हैं कि जी जी। दोनों एक ही सिरे के दो पहलू हो सकते हैं, जी कि जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन एक मुस्त है, उसमें यह नहीं कह सकते हैं कि इस दुख से को देखा जाए या सुख को छोड़ दिया जाए। तो हमने जीवन में विकल्प लगा करके देखना शुरू किया है। जी जी हमने जी, बीच बिल्कुल वो में एक प्रयोजन वाली बात आ गई यहाँ। प्रयोजन, और जब भी विकल्प लेकर के हम मुक्त होना चाहते हैं, दुख को देखना चाहते हैं, तो वहां पर मनसा होती है हमारी, बिल्कुल हमारा। प्रयोजन लेकर के हम जो ही देखना शुरू करते हैं तो द्वंद्व को लेकर के ही घुसे थे हम। बिल्कुल द्वंद लेकर के हाँ। घुस रहे हैं। पर जी। यहां पर अब समस्या आ रही है सर, कि बिना चुने हमने तो हम्म। कभी कुछ देखा ही नहीं है। अभी आपने एक बढ़िया सुंदर बात कही, जीवन एक मुश्त है। ये बड़ी प्यारी बात लगी। जी, एक मुश्त है, और उसको हम जब बांट के देखेंगे तो कभी भी देखना वो फिर संभव नहीं द्वंद्व है। होगा। फिर द्वंद्व है, सही बात है। हाँ, तो इतनी बात अब हमारे आपके साथ में चलते हुए ये समझ में आई कि हमको जी
हमको छांट करके नहीं देखना है। नहीं देखना। हम जीवन को बांट करके और छांट के नहीं देख सकते हैं कि ये चीजें जीवन की ठीक हैं, इसमें हमको कुछ भी काम नहीं करना है, मान मान पर काम नहीं करना है, सिर्फ जी। अपमान से कैसे मुक्ति हो उस पर काम करना है। हाँ। पुण्य पुण्य से हम पे जो हमारे जीवन में पुण्य हो रहे हैं उस पर हमको कोई काम नहीं करना है, बस पाप पाप पर करना है। यानी हम्म। हम हमारे जो डार्क साइड है सिर्फ उसी को उस पर काम करना है, जो हमारा उजला पक्ष है उस पर काम नहीं करना है, जो कि आप ऐसा दुनिया करते ही द्वैत पैदा हो गया ना। जी बिल्कुल। दुनिया की सारी नीतियां यही कहती हैं कि आप जो आपका अंधेरा पक्ष है उस पर काम करिए, क्रोध से जी। मुक्त होइए, आप भय से मुक्त होइए, लोभ से मुक्त होइए, बिल्कुल काम से सही कह रहा मुक्त है। होइए, इन सब से मुक्त होइए। लेकिन यह कहने में ही हमको ये सारी चीजें आ ही जाती है। द्वंद में डाल देती हैं। फिर हम्म। हमारे अंदर उन चीजों का कभी भी अवलोकन सम्यक रूप से नहीं हो पाता है। जे सही बात। हमको पहले से ही कह दिया जाता है कि आप दूसरों का सम्मान करिए, आप मीठा बोलिए, आप ईमानदार होइए, इन सारी चीजों को पहले से ही हमको सिखाया जाता है। हाँ, यानी चुनाव करके देखना देखना नहीं है कुल मिला के। हाँ, तो जी। जीवन जो है हमको एक मुश्त मिल रहा है और हमारी सारी जो शिक्षाएं वो कहती हैं कि नहीं, जीवन में सिर्फ आप अंधेरे पक्ष पर काम करिए, हाँ, उजाले पक्ष काट को छाट छोड़ दीजिए। बता रहा है, दूसरे दूसरे पक्ष काट छाट करना बता रहे हैं। जी। तो ये होना नहीं बिना चाहिए। हाँ, बिना काटे छाटे जीवन को कैसे देखा जाए? हाँ। बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे एक बच्चा देखता है, जी छोटा बच्चा जिसमें कोई वृत्ति नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई पकड़ नहीं, काट छाट वाली अच्छा बुरा वाली बात भी उसमें नहीं है, और देख रहा है। जी। अब बच्चा जैसे देखता है, बच्चे हाँ। में दूसरी संभावना नहीं है कि जब जी। उसको जैसे गाड़ी चलानी होगी तो नहीं चला पाएगा, वो हम्म। खाना पकाना होगा तो नहीं खाना पका पाएगा, या उसको अपने कपड़े तह करके रखने हों, अपने को साफ सुथरा रखना हो अपन तो सर वो नहीं। अभी सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब मैं न आपकी कि। बात को ही थोड़ा-सा आपकी जी बात को ही जी। थोड़ा-सा हाँ, और ठीक है। स्पष्टता से रखने की कोशिश कर जी रहा हूँ जी। कि बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, हमारे अंदर जो लौकिक जो मतलब बाह्य जीवन है, जो थोड़ा खुद को सँभालने सहेजने का जीवन है, उसमें हमारे पास परिपूर्ण क्षमता है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर देखने की बात आ रही है खुद को, जी। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि बच्चे की तरह खुद को देखना। तो बच्चा कैसे देखता है सर? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। बच्चा जो है हर चीज को यूं एक अज्ञात दृष्टि से अचंभित होकर के, विस्मय होकर के, अब उसका न तो नाम जानता है, न उसके बारे जी, में जानता है, सिर्फ देखता जी। है बस वो। अच्छा, उस तरह से जो तो है। तो जी आप ये कह रहे हैं कि देखना और बी ज्ञान उसके प्रति नहीं है, यानी अगर वो एक छोटे से पिल्ले को देख रहा है बच्चा, तो उस पिल्ले के बारे में उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई जी सूचना नहीं है। लेकिन उस पिल्ले की गतिविधि को वो बड़े आश्चर्यपूर्वक देख रहा है, जी। बड़े विस्मय पूर्वक देख रहा है। उसकी सारी गतिविधि को वो देख रहा है और साथ ही साथ वो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है उस ये गतिविधि। बढ़िया बात हुई जी। रिकॉर्ड तो भी क्या नहीं कर रहा। तो क्या इस तरह से हमारे जीवन में देखना संभव है? अब हम लोग हाँ, देख वो सकते बातें हैं। सब वो बातें सब पीछे चली गईं। वो सब बातें अपने आप इस देखने में आ जाएँगी। दुःख, चिंता, हिंसा, अवसाद, विषाद या सुख, सम्मान और जी। खुशी या और जितनी भी पक्ष-विपक्ष की चीज़ें और हैं वो पहले अपन सब। ने जो क्या कहना, आपकी आवाज़ कट गई थी सर, फिर से दोहराएँ? मैं कह रहा था कि एक अज्ञात की तरह से थे, जैसे उसके बारे में जानते ही नहीं हो,
और सिर्फ देखे, फिर जो सिर्फ होना होगा उधर देखें, से होता रहेगा। जी। यानी बिना नाम के देखें। बिना नाम के, बिना उसको जाने पहचाने, उसका वर्णन किए, उसकी व्याख्या किए। बिना विश्लेषण के देखें। जी। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? मैं विश्लेषण की थोड़ा तो, और। जी, जी, आप कहिए विश्लेषण के विषय में। कैसा क्यों होती है? हाँ, मैं थोड़ा इस पर बात आगे। विश्लेषण की गंदी है सर। आपकी आवाज कट जी। रही है। आवाज क्यों कर रही है मेरी? हाँ, आप बोलिए प्लीज। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। विश्लेषण भी हम क्यों करना चाह रहे हैं? हाँ विश्लेषण क्यों करना चाह रहे हैं, एक प्रश्न उठता है। हाँ सर, क्योंकि हमारे अंदर ना, विश्लेषण की क्या जरूरत है? हमारे अंदर एक आदत सी बनी हुई है किसी भी व्यक्ति को देख करके उसका विश्लेषण करना, किसी भी वस्तु को देख करके उसका विश्लेषण करना। जी जी। ये हमारे अंदर एक गहरी आदत जैसी बनी हुई है। हम्म। और इतना ही नहीं, जी चीजों को जी जी। देख करके जो विश्लेषण होता है उसको तो दूर रख दीजिए, हमारे अंदर बिना देखे भी भीतर बहुत सारा विश्लेषण चलता रहता है कि उस समय मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, उस वो समय आदत की वजह से, आदत की वजह से। तो गहरे में हमारे पुरानी अंदर, आदत की वजह से। जी, तो गहरे में हमारे अंदर यह जो विश्लेषण की प्रवृत्ति है वह एक आदत की तरह काम कर रही है। जी। हम्म। तो क्या सर, ठीक है। ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण के कारण ही हम्म। वो वो एहसास हमारे अंदर पैदा होता है जिसे हम मैं कहते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई जी हाँ, मैं जैसी। विश्लेषण का ही तो पूरा प्रभाव पड़ रहा है ना, हम प्रभाव में आ गए। विश्लेषण करते हुए, उसको देखते हुए, वर्णन करते हुए, उसके जो प्रभाव हैं उससे हम जो है बाउंडेड हो गए, बन गए। ठीक है ना? तो जी, स्वभाव जो है एक तरफ रह गया हमारा, प्रभाव के घेरे स्वभाव में से आकर क्या के। आशय? जी। स्वभाव से आपका क्या आशय है? स्वभाव का मतलब है किसी प्रकार का, हर प्रकार के प्रभाव से रहित अवस्था, जी। अन्य अन्य का कोई भी प्रभाव स्व पर न हो, स्व ही हो। हाँ, पर ऐसे हमारे जीवन में ऐसा कोई स्व है क्या जो कि किसी भी प्रभाव से अ, मुक्त है? स्व तो है, लेकिन प्रभाव की वजह से वो ढका हुआ सा है, अच्छा, स्व होते तो हुए भी। जी। वह क्या है? अब हमने अपने जीवन में जितने भी चीजें जानी हैं, वो जी। सारी बहुत सारे भावों का मिला-जुला एक रूप जाना है। हम्म। मैं अपना अपने जो होना जीवन, है, जी, अपना होना, जी। मैं हूं। ठीक है ना? सर, यहाँ एक अब सवाल थोड़ा-सा दूसरी दिशा में जा रहा है। जी। मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। हम्म। मैं हूँ क से क्या आशय है आपका? ये भी एक तरह का संज्ञा ही है, यूं समझ लो। मैं भी एक हाँ, संज्ञा है। संज्ञा को पीछे हटा देते हैं। इसको हटा दिया। जी। संज्ञा के पीछे जो आशय है, हम्म। वो वो क्या हमारा निज होना है? हमारा नहीं, नहीं, क्या जीवन का निज नहीं है होना वो। है? वो निज तो होना भी फिर, नहीं है। हाँ, तो फिर स्वभाव से क्या आशय है? स्वभाव जैसे मैं से। थोड़ा-सा सवाल को जी जी। सरल करता हूँ। हाँ इस हाँ। धरती पर लगभग हम 8 अरब लोग हैं। हम्म। 8 अरब लोग कह सकते हैं कि मैं अपने स्वभाव में हूँ। हम्म। लेकिन एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। अब थोड़ी जी। देर के लिए मैं की बात करते हैं।
मैं अच्छा, का एक जो एक थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ इन दोनों शब्दों को, स्वभाव और प्रभाव को। जी स्वभाव में कह रहा हूं प्रभाव की अपेक्षा में, प्रभाव शब्द की अपेक्षा में स्वभाव शब्द कह रहा हूं, वरना ऐसा कुछ सापेक्ष, नहीं। अपेक्षा में, वरना ऐसा कुछ नहीं है, वरना स्वभाव जैसी कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर ठीक है, बात फिर साफ। और अपन और आगे उलझ जाते थे, इससे बढ़िया यही जो है इसका हाँ निराकरण ठीक कर है। लिया जाए। ठीक ठीक है है, तो फिर बात यहीं पे वापस लौटती है जी। कि फिर इसका मतलब है कि हमारे जो हमारा यह जो मैं है, जो मैं का एहसास है, ये हम्म बहुत सारे भावों, जिनको कभी कभी स्वभाव समझा जाता है, या हम्म उसी स्वभाव के सापेक्ष जिन्हें प्रभाव समझा जाता है, जी जी कि जी। मेरा कुछ स्वभाव है जो बहुत सारे भावों का एक समुच्चय है, और वह मेरा स्वभाव किसी फिर दूसरे प्रभाव से आकर के प्रभावित होकर के फिर वह उस प्रभाव से फिर एक नए स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, सबका ठीक। संग्रह लेकर के जो बैठा है उसको मैं संज्ञा नाम दे दिया, यूं समझिए। यस। तो मतलब बहुत सारी जो सूचनाओं का संकलन है, उसको हम कह रहे हैं कि मैं, बहुत सारे प्रभावों का, बहुत सारे जी जी। विचारों का एक मुस्त, जो एक हम्म एक गुत्थी जैसा कुछ कहें तो हम्म। उसको हम मैं कह ले रहे हैं। मैं अब शब्द आगंतुक है। हाँ, तो अब यहाँ पर आगंतुक। ये सवाल उठता है सर, जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि अवलोकन में कौन है जो वो अवलोकन करता है। अक्सर हम सबके सामने ये सवाल आता है कि अवलोकन में, ध्यान में, यदि मैं जैसी कोई चीज की सत्ता नहीं है, हम्म। तो फिर वह क्या है जो अवलोकन करता है। वो कौन है जो अवलोकन, अवलोकन करता कौन है, ये कहना है। अव- हाँ, यद्यपि हमारी आपकी बात में यह बात स्पष्ट हो गई है कि कर्ता की हम्म। कोई बहुत आवश्यकता नहीं, कर्ता तो बहुत जी सारी जी। चीजों का समुच्चय है। वह क्या हम्म। है जो अवलोकन करता है। या यूं कहिए कि अवलोकन कौन करता है, या क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। कौन जब हम कहते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ना, फिर मैं आ जाएगा। जी। हम्म। लेकिन क्या जब हम कहते हैं तो वह एक भाववाचक संज्ञा है। जी और जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक करती है। लेकिन हम्म। भाववाचक संज्ञा जो है, वह अभेद भी हो सकती, अखंड भी हो सकती है। जैसे क्रोध का भाव वो सबके लिए एक एक जैसा भाव है। प्रेम का भाव सबके अंदर एक ही जैसे भाव है। बात आती है तो व्यक्तित्व अलग अलग हो जाते हैं। जी जी तो जी। बेहतर है कि हम भाववाचक संज्ञा में आगे बढ़ें कि वह क्या है जो अवलोकन करता है। या वही एक थोड़ा ऊर्जा और। है हाँ। जो सर्वत्र व्याप्त है, शाश्वत है ना, एक रस है, जो जी। ऊर्जा, जो भी अपन बातचीत कर रहे हैं या पूरी सृष्टि को चला रही है, जो भी हम जान रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो एक ऊर्जा जो है, वही है। या सर, क्या हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं जी। कि अवलोकन यानी दृष्टा होने के लिए, यानी हम्म। किसी चीज को देखने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत हो सकती है। जी। यानी एक वृक्ष है, उसको हम्म। उसको देखने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है, जो उसके बारे में पूरी अ, पूरी जानकारी रखता हो, जो जी। उसके लकड़ी में, उसके पत्ते में कौन सा पदार्थ है, कौन सा रस बह रहा है, इस इन सब के बारे में जानकारी रखता हो, तो उसको हम कह सकते हैं देखने वाला। हम्म। इस वृक्ष को देखने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है। जी। लेकिन अवलोकन के लिए वस्तुतः किसी भी तरह के ज्ञान की जरूरत नहीं है। या एक्सपर्ट की अवलोकन, जरूरत नहीं, या एक्सपर्ट एक्सपर्ट की की जरूरत जरूरत। नहीं। जी। हाँ, तो अवलोकन करने के लिए
अवलोकन काफी है। हम्म। ठीक और उस बात है। अवलोकन में, या हम दूसरे तरीके से क्या इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो अवलोकन पाया जाता है, अवलोकन अवलोकन। पाया जाता है। जी। अगर जो चीज मैं नहीं छोड़ी, अगर जो चीज सामने है, मेरे सामने एक तितली आकर के बैठी है, यहाँ पर मेरा शब्द जो है वो सापेक्ष के बस कहने के लिए इस्तेमाल किया जा ठीक रहा है। बात है। एक चीज आकर के बैठी है जिसका नाम तितली है। अब जी। इस चीज को या इस जीव को देखने के लिए यदि मुझे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब यहां पर देखने वाला है। लेकिन हम्म। इस जीव को देखने के लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब कि इस चीज का अवलोकन है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि जैसे बच्चा जी। देखता है, बच्चा ठीक है। तितली को बस देखता है, उसके हाव भाव देखता है, उसके परों का फड़फड़ाना देखता है, उसकी हरकत देखता है, वो बस देख रहा है। तो सिर्फ देखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो यह 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 सवाल अप्रासंगिक है कि अवलोकन में कौन देखता है। अवलोकन में देखने वाले की आवश्यकता नहीं है। अव देखने में देखने वाले की आवश्यकता तब होती है जब उस देखी जाने वाली चीज के लिए कोई एक्सपर्ट राय देनी हो, कमेंट देना हो। तब वहां पर उस ज्ञान, उस संचित ज्ञान या उस संचित ज्ञान से एक आभासी व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है जो उसके बारे में अपनी राय, अपना विश्लेषण, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करे। क्या ये ऐसा है? जी। देखने के आवाज लिए नहीं आ रही देख। है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। भावेश। हाँ, अब शुरू हो गया। देखने तो के लिए देखने मतलब वाली ये है चीज। सर, मतलब ये है जी सर कि अवलोकन की दृष्टि से या अवलोकन की बात से अगर अपन अवलोकन कर रहे हैं या अवलोकन की तरह देख रहे हैं, जी तो वह अवलोकन ही पर्याप्त है। उसमें कौन क्या वाली बात नहीं है फिर, जी जी जी। है ना? उसमें देखने तो वाले ये की बात आपने आप ठीक ही कहा, प्रासंगिक है ये प्रश्न ही। सही कहा आपने। जी जी। तो सर, बात अब थोड़ा हम साथ साथ चलते हुए यहाँ पहुंचे जी। हैं कि जी। जीवन जैसा है उसको हाँ, उसको यथावत ज्यों का त्यों देखो बस। ठीक है। यानी जीवन जैसा है उसके लिए अगर हमें फेर बदल करना है, जीवन को हम्म। किसी दूसरे तरीके के एक धारा में लेकर के जाना है, तब तो मेरी जरूरत है। तब तो हम्म। मुझे अगर कामी से ब्रह्मचारी होना है, क्रोधी से शांत होना है, क्षमाशील होना है, तो फिर मेरी जरूरत है। वह देखने तब ये, वाले की जरूरत है। हाँ, तब देखने वो- वाले की जरूरत जी। है या मेरी जरूरत है। लेकिन अगर सिर्फ जीवन को देखा जाना है जी। तो बात पहले ही चरण पे पूरी हो गई। ठीक बात है। पहले ही चरण पर बात खत्म हो गई। फिर जी। मेरी सारी भूमिका समाप्त है। फिर मैं जीवन की किसी भी गतिविधि को सिर्फ देखने के लिए अवसर दे रहा हूं। ठीक जीवन बात की है। कोई भी गतिविधि हो, जी। जी। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी मेरे संस्कारों से आ रहा है, जो भी मेरी हम्म। स्थितियों परिस्थितियों से आ रहा है, जो भी मेरी बनावट से मेरे जीवन में घट रहा है, उसके प्रति सिर्फ जागरण की आवश्यकता है और बस किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सजगता यानी से देख लो। यानी पहले ही चरण पे मुक्ति घट गई। बिल्कुल क्या ये बिल्कुल। बात स्पष्ट है सर?
बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग मुक्ति को कहीं अंत में रखते हैं कि ऐसा ऐसा सही है। करेंगे, खुद को ऐसा वैसा साधेंगे, फिर अंत में हाँ, जाकर के मुक्ति होगी। इतना करने के बाद में इसका परिणाम या फल आएगा, पर वो सही नहीं है। हाँ, तो और जब हम परिणाम की भाषा में अवलोकन कर रहे हैं, इसका मतलब अवलोकन ही नहीं हो रहा है। कर ही नहीं रहे हैं, ठीक बात है। और अब परिणाम की भाषा में अगर अवलोकन नहीं हो रहा है, तो इसका हम्म, मतलब अवलोकन अपने आप में पूर्ण है। प्रथम जी, चरण पर ही मुक्ति पूर्ण हो ठीक गई। है। तो क्या बिल्कुल। क्या आपके साथ हम लोग यह सीख पा रहे हैं कि जीवन के सारे क्रियाकलापों को बिना बांटे, बिना छांटे, एक मुस्त जस का तस देखा जाए। फिर जस मेरे का जीवन में क्रोध जैसी चीज कोई नहीं है। क्या मैं अपनी बात जस कह का पा रहा तस, हूँ? बहुत ही बढ़िया शब्द का आपने, जस का तस। ठीक फिर है। क्रोध जैसी चीज अलग नहीं है मेरे जीवन में, लोभ जैसी चीज अलग नहीं है, सुख जैसी जी, चीज अलग नहीं है, दुख जैसी चीज अलग नहीं है, मान जैसी चीज अलग नहीं है, अपमान जैसी चीज अलग नहीं है। फिर जीवन के ये जो विशेष तरह के नामकरण हैं, तोड़ हाँ, ये तोड़ बांट करके, बांट के ही तो हम दुखी हुए हैं ना। ये हाँ, टुकड़े टुकड़े करके ही हम दुखी हैं। जो जी। जीवन पर ये अलग अलग एक मुस्त जीवन है, उस पर कहीं लोभ चिपका दिया है, कहीं क्रोध चिपका दिया है, कहीं हिंसा, कहीं काम, कहीं ब्रह्मचर्य, जी, कहीं सन्यास, कहीं संसार। जो ये सारे विभाजन थे, ये एक तरफ एक साथ सरक गए। अब ठीक सिर्फ है। वहां पर जीवन है और जीवन का अवलोकन है। क्या बात है, सही बात यानी यानी यह यह टेबल है, यह कंप्यूटर है, ये हाथ है, इसका सिर्फ अवलोकन है। है। कोई विश्लेषण, नाम और रूप को हटा करके देखो आप आराम से। बिल्कुल, कोई दोनों को साथ में। विश्लेषण, कोई व्याख्या, कोई जी, विभाजन, कोई अंतराल वहां पर नहीं है। जीवन हम्म, का सिर्फ अवलोकन है। ठीक है। न कहीं पहुंचना है, न कहीं हम्म, से जाना और है, कुछ प्राप्त सिर्फ। करना है। ठीक क्या हम बात है। लोग साथ साथ इस बिल्कुल तथ्य बिल्कुल, से सहमत हैं सही है सर? एकदम। बिल्कुल। जी। यहाँ पर सर कुछ प्रश्न हैं, तो जी। उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत है। कई सारे मित्रों ने आपको नमस्ते किया है। जी, आशीष जी ने नमस्ते किया है, उपासिका ने नमस्ते किया है, जी, गोविंद जी। शरण ने आपको प्रणाम भेजा है, चित्रा हेलो, जी ने सबको प्रणाम प्रेम भेजा है, प्रणाम। कल्पना जी ने प्रणाम भेजा है, भावना जी, ने प्रणाम भेजा है, चित्रा जी ने आप आहा कुछ लिखा है, और अनिल भाई ने यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने उठाने के लिए रखा है। जी, जी। क्रोध को कोई चाह करके नहीं बुलाता है, वह खुद हम्म, से आता है। इसी हम्म, प्रकार जब इसे देखने जाओ, तब इससे मुक्ति का विचार भी स्वतः आता है। इससे मुक्ति का विचार न आए, यह हमारे वश की बात नहीं है। इस स्थिति में क्रोध को कैसे देखा जाए? क्रोध से मुक्ति का विचार था क्रोध आने के बाद में, ऐसा कहना उनका। हाँ, इनका ये कहना है कि क्रोध तो हम्म, हम चाह करके बुलाते नहीं है, वो हमारी हम्म, अपनी जीवन की यांत्रिकता में, जैसे हम जी रहे हैं, वो अपने हम्म, आप निकल करके आता है। और हम्म, फिर यह क्रोध नहीं होना चाहिए, यह विचार भी अपने आप जब क्रोध चला जाता है तो आता है। अपने हम्म, आप क्रोध भी आता है, क्रोध से मुक्त होना है, यह बात भी अपने आप आती है। अब जी। इससे मुक्ति का विचार न आए, सिर्फ क्रोध पर हम टिकें, यह कैसे हो? इस स्थिति में कैसे देखा जाए क्रोध को? ये पूरी बात अपन पहले कर चुके हैं। वो हाँ, देखने का ढंग अगर स्पष्ट हो तो हाँ। ठीक है बस। यानी अगर अभी इस पर हम लोगों ने बात की, शायद अब अनिल भाई को भी यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि जीवन को हमने अलग-अलग लेबलिंग करके, अलग-अलग बाँट करके देखा है, और वह जी, अलग करके बाँट करके देखने में ही, द्वंद बढ़ा दिया अलग है। बाँटने में ही वह देखना असंभव हो जाता है। जी, 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 जी। यानी पहले ही हमने विश्लेषण कर दिया कि हम प्रायश्चित को नहीं देखेंगे, हम क्षमा हम्म, को नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ क्रोध को देखना है। इस वजह से इस विभाजन के कारण ही सम्यक अवलोकन अब नहीं हो पाएगा।
हाँ, ये इसलिए चुनाव करते ही द्वंद आ गया, सही बात है। हाँ, चुनाव करते ही अब वह विश्लेषण होगा, वो जी, जी, कितना जी। भी हम क्रोध को देखेंगे, वो विश्लेषण होगा, वह हुँ, अवलोकन नहीं होगा। ठीक बात, अवलोकन का अर्थ है कि अब जीवन में कोई लेबलिंग नहीं है, कोई ठीक नाम बात। पट्टिका वहां पर हमने नहीं चिपकाई है। अब हुँ, जीवन जैसा है, सांस जैसे भी ली जा रही है, उसे हुँ, देखा जा रहा है। कैसे ठीक उठ बात। रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उसको देखा जा रहा है। हुँ, और चूंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए न मैं हूं न मेरी भूमिका है। ठीक बात है। न मैं हूं न मेरी भूमिका है। मेरी भूमिका तो तब आती जब मुझे विश्लेषण करना होता, हुँ, जब मुझे हुँ, विभाजन करना होता, जब मुझे चुनना होता। न मुझे चुनना है, न मुझे बांटना है, न मुझे विश्लेषण करना है, न मुझे इसमें से उसमें बदलना है। तो जी, सिर्फ जी, जी। बात आ गई है कि अवलोकन करना है। सिर्फ़ तो करने के विचार मात्र से ही ध्यान से हट गए अपन, अवलोकन से जी, हट गए। जी, हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जैसे ही हमारे जीवन से जाती हैं, हम पाते हैं कि वहां पर अवलोकन घट रहा है। जी। यह सारी चीजें, विभाजन, विश्लेषण, चुनाव, ये सारी चीजें हमारे अवलोकन की ऊर्जा को, जो कि हमारा सहज स्वभाव है, उसको हमसे हुँ, छीन करके हमको अवलोकनकर्ता के रूप में वहां पर खड़ा कर रहा है, स्थापित सही है। कर देती हैं, और वह हम कहीं के नहीं पहुंचते हैं, गोल गोल घूम जाते हैं। जी, जी। लेकिन यह चीजें नहीं है तो अवलोकनकर्ता भी नहीं है, फिर वहां पर अवलोकन अपने आप पाया जाता है। सीधी सी बात है, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को न मुझे स्टूल बनाना है, न कुर्सी बनानी है, न इसकी दातुन करनी है, न हुँ। इसको हाँ, कोई इसके, प्रयोजन नहीं है, सिर्फ़ देखना है बस। हाँ, तो फिर सिर्फ देखना बचा। हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं, वहां दिखना घट रहा है। हुँ, हुँ, देखना हुँ। तो गया, देखना तो तब होता, देखना थोड़ा सा अग्रेसिव सा लगता है, आक्रामक सा हाँ, लगता है। दिखना दिखना स्वतः ही घट रहा है, सही है। फिर दिखना जी, स्वतः घट रहा है। जी, जी, अगर जी। वहां उस वृक्ष के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो दिखना तो स्वभाव है जीवन का। आंखों बिल्कुल, को बिल्कुल, दिखता है। ठीक आंखों बात है। को जब वह प्रयोजन, विश्लेषण, चुनाव, यह सारी चीजें आच्छादित कर लेती हैं, तब नहीं दिखता है, तब हुँ, अवलोकन नहीं होता है। लेकिन जी, कोई अगर हमारा उससे प्रयोजन नहीं है, तो वहां पर दिखना स्वाभाविक है। ठीक बात है। और अनिल जी ने आगे और लिखा है, बच्चे के भीतर अभी विपरीत का विचार नहीं है, किंतु हमारे पास तो हर चीज का विपरीत है। तो शायद बच्चा देख पाता होगा, लेकिन हमारे लिए यह कैसे संभव है? यह बात अभी आई है, आप प्रकाश डाल दीजिए इस पर। जी, जी। ये उसी तरह की बातें आ रही है जो अपन कर चुके हैं, उसी को जी, वापस जो है दोहराया जा रहा है। जी। बच्चे के बच्चे के अंदर अंदर जो अभी, विचार नहीं हाँ, है इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं है तो फिर उसमें जो है वो चीज़ें भी नहीं आएगी, है ना? जी, जी, तो विपरीत वाली बात तो अपन ने चुनाव में ही पहले समझ गए अपन कि भाई जी, चुनाव रहित देखना अपने को। जी, जो या हमारा देखना है वो चुनाव रहित हो, प्रयोजन रहित हो, जिसमें विश्लेषण न हो। जी, तो इस तरह का जी, हम में बड़ा हुआ है उसको अगर अपन बच्चे की तरह जो है देखते हैं तो इनका क्या कहना है इसमें कि बच्चा देखता है तो विपरीत विचार नहीं होते हैं इसलिए देखता है वो, यूँ क्या? हाँ, पर हमारे अंदर तो विपरीत के विचार होते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो अपन वस्तुतः, टुकड़े-टुकड़े करना बंद कर दें ना, विभाजन करना बंद कर दें हाँ, और फिर वस्तुतः देखें। यह देखना कि विपरीत है ही नहीं, बच्चे की हाँ, तरह देखना है। बस कि विपरीत है ही नहीं, है ही नहीं। यह हमारी बोध में यह तथ्य आ जाए कि वह जो हुँ, विपरीत सा हमको दिखाई पड़ रहा है, वह हुँ, हुँ। विपरीत सा है नहीं। वह क्रोध, लोभ, चिंता, हिंसा, दुख, पीड़ा, संताप, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अपन ने अलग से ऐसी लिस्ट बना रखी है यहीं। सही बात है। और हमारी हमारी दिक्कत यह है कि हम एक को छोड़ करके दूसरा चुनना चाहते हैं। हुँ। हम क्षमा चुनना चाहते हैं, और क्रोध को छोड़ना चाहते हैं। जी, जी, हम ये पहले बात हो लोभ चुकी को है। हुँ, लोभ को छोड़ना चाहते हैं, दान को जी। चुनना चाहते हैं। शुरुआत में ये बात अपनी हो गई। ठीक बात है। हाँ, हम जी, हिंसा को छोड़ना चाहते हैं, अहिंसा को चुनना चाहते हैं। जी। लेकिन यह सारी चीजें यह दिख गई कि ये जो भी विपरीत मेरे मेरे अंदर जो भी विकल्प आते हैं,
विपरीत के विकल्प हो या वो अ, अ, सहयोगी हो। जिस हाँ सहयोगी हो, वो सारे के सारे विकल्प वो उसी चीज से निर्मित हैं जिसका नाम मन है, एक ही स्मृति। के दो सिरे हैं एक तरह से। एक ही के दो सिरे हैं। तो इसके बाद मेरा जो अवलोकन है वो फिर बच्चे के तल पर आ गया। बच्चे के अंदर विपरीत नहीं है क्यों, और बच्चा एक तरीके से बाध्य है वैसा देखने के लिए, पर हम्म हम बाध्य नहीं है। हम चाहे तो विपरीत देख सकते हैं। हमारी हम्म इसीलिए जो जो जिसके जीवन में अवलोकन घटता है, थोड़ी देर के लिए उसको हम अगर एक साधु कह ले, जी। उसमें और बच्चे में समानता है लेकिन बहुत बड़ा फर्क अंतर भी भी है। है। बच्चा चाहे तो विपरीत की तरफ नहीं जा सकता है, वह बाध्य है वैसा देखने के लिए। लेकिन संत चाहे तो विपरीत की तरफ जा सकता है, लेकिन वह विपरीत की व्यर्थता को देख करके समझ गया। परिपक्व हो चुका है। और समझ इस गया। वजह हाँ, और इस वजह से वह आत्म के प्रति जागृत हो सकता है, जी वह जी जागरण को अवसर दे सकता है। ये एक बुनियादी फर्क है बच्चे जी। में और एक साधु में। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कमेंट्स हैं। जी। एक आत्मीय राजू ने यहाँ पर लिखा है, सर जब मैं विचार को देखने लगता हूं तो विचार से संबंधित हो जाता हूं। क्या विचार को भी नई देख के मात्र जागरण में ध्यान रहना ध्यान नहीं है? ये संभवतः नेपाल से हैं, इसलिए अच्छा इनकी अच्छा। भाषा में थोड़ा सा हम्म, दूसरा भाव है। विचार आए न आए कुछ मतलब नहीं करके मात्र होश रहना क्या ध्यान नहीं है सर? मुझे जहां तक क्या समझ में विचार आ को रहा है, भी नहीं देखना, मात्र जागरण में रहना ध्यान नहीं है। विचार हाँ, आए न आए कुछ मतलब नहीं करके मात्र होश रहना क्या ध्यान है सर जी। मुझे जो समझ में आ रहा है इनका प्रश्न, हाँ। ये कह रहे हैं कि जब मैं विचार देखने लगता हूं तो विचार में डूब जाता हूं, ठीक है। उसी से उसी से आविष्ट हो जाता हूं। हम्म। और विचार को देखने के मात्र जागरण में रहना ध्यान नहीं है। फिर वो समझना चाहते हैं कि विचार हम्म को देखते रहने में जागरण नहीं है। वही बात शायद हम लोग भी कह रहे हैं, जिसको हम्म जिसकी ये पुष्टि कर रहे हैं। विचार आए ना आए कुछ मतलब नहीं, मात्र होश रहना क्या ध्यान नहीं है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। विचार से हम्म हमारा कोई मतलब नहीं है कि विचार आते ही रहें, उनको हम देखते ही रहें। विचार जब देखते-देखते वो अपने आप गिरने लगे, तो फिर जो विचार से मुक्त दशा है, वह दिखेगी, वह होश में ठीक। रहेगी। फिर जी। मान लो उसमें विचार आ गया, तो फिर उस विचार को देखा जाएगा। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि विचार को ही हमें देखना है, ला-ला करके हम्म विचार को देखना है। पकड़-पकड़ के विचार को देखना है। विचार अपने से अगर आए हैं तो वो अवलोकन में है, बिना हस्तक्षेप के। और कोई नहीं है विचार आ भी गया और देख लिया आपने तो एक ध्यान की शुरुआत है समझ लो। और जी, धीरे धीरे होता रहेगा जो होगा, पर आप उनमें संबंधित होकर के इसको और देखूं, ये करूं, ये क्यों आया क्यों नहीं आया, ये अच्छा है बुरा है, इस तरह का अगर करने लगे तो फिर वो ध्यान नहीं है। जी। सिर्फ देखना है उसको बस। यहाँ सिद्धार्थ ने आगे लिखा है, बच्चा तो बहुत भयभीत रहता है काल्पनिक चीज़ों से। गुस्से में भी आता है बहुत, अमर्यादित भी होता है। भय की एक मानसिक अवस्था है जो एक समय पर ज़रूरी लग सकती है। बिना जीवन का मोह त्यागे भय मुक्त नहीं हो सकते। हम्म। इस पर आप कहना चाहें? इनका ये काल्पनिक कहना है। चीजों से बच्चा भयभीत कैसे होगा, कल्पना उसमें कैसे आएगी, क्योंकि जी, कल्पना की तो कोई जानकारी है नहीं उसमें। जी, और अमर्यादित तो अपनी तरफ से कह रहे हैं अपन, क्योंकि जी, अपन ने कुछ चीजें ऐसी सेट कर रखी है कि इस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना वो नहीं करना। जी, जी। तो अगर वो ऐसा करता है तो हम उसको अमर्यादित कह देते हैं। ये अपनी अपनी परिभाषा है उसके प्रति, उस थोप प्रकार रहे हैं का। हम। जी। जी, और भय की एक मानसिक अवस्था है जो एक समय पर जरूर
जरूरी लग सकती है, ये अपनी बात है, बच्चे की नहीं है। बिना जीवन का मोह त्यागे ये तो फिर शास्त्रीय बात हो गई, एक अलग जी, ही तरह की बात हो गई है। बिना जीवन का मोह त्यागे भय मुक्त नहीं हो सकते। तो ये तो एक हाँ। सही कह रहे हैं आप, एक शास्त्रीय बात हो गई। अब यह जी। जीवन का मोह त्यागने वाला कौन है? यदि हम्म। ये पहले से हम तय कर ले रहे हैं कि बिना और जीवन का मालूम भी मोह। नहीं है अभी तो जीवन क्या है जिसका मोह जी, त्यागा जाए, ये भी तो मालूम नहीं है ना। जी, बिल्कुल। तो तो जी एक हम ये हाँ सर, बोलिए प्लीज़। अलग ही तरह का है इनका। जी, तो तो बच्चा भयभीत और कल्पना कैसे कर सकेगा? और गुस्से वाली और अमर्यादित जो बात है ना, वो हमारी तरफ से ला दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं गुस्सा क्या होता है और अमर्यादा क्या होती है। जी, बच्चा तो ज्यों का त्यों है। जी। और ये बात जो एक अंत में जोड़ी जा रही है, बिना जीवन का मोह त्यागे भय मुक्त नहीं हो हाँ। सकते। हाँ, ये ये अलग एक से। यह एक अलग से उसके ऊपर आरोपित की जा रही बात है। जी जी। अब जीवन का मोह कौन त्यागेगा? अब अगर बच्चा हम जीवन पहले का से मोह क्या समझेगा? बच्चे कैसे त्यागेगा, क्या करेगा? जीवन ही नहीं समझता हो तो, न मोह अच्छा, समझता है न त्याग समझता है। इन्होंने एक आगे भी जोड़ा है इस बात में कि जीवन को सिर्फ देखना है या बदलाव भी करना है, यह एक हम्म। निर्णय है, और जहां निर्णय होगा वहां विश्लेषण। अ, सिर्फ देखना, अगर आप जो है शुद्धता से अवलोकन कर रहे हैं, तो देखने में ही बदलाव हो जाएगा। देखना ही काफी है, अलग से जी, बदलाव करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जी, और वो भी उचित होगा। जी, जी। एक उसके यहाँ पीछे। पर मैं अभी कल हम लोग जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जी संवाद कर रहे थे। बहुत सारे वक्तव्य, एक तो है कि एक वक्तव्य से दूसरे वक्तव्य पर जाना, दूसरे से जी। तीसरे पर जाना, तीसरे से हम्म। चौथे पर जाना, लगातार वक्तव्य वक्तव्य चल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा, और असल में जीवन में कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम्म। अगर जीवन में किया जा रहा है, तो फिर सिर्फ यह एक वक्तव्य है, विश्लेषण नहीं। कल हम लोगों के संवाद में आपके सामने भी साझा करना चाहता हूं सर। जी जी जी। ऐसा आया कि कुछ हम लोग हम्म। क्वेश्चन आंसर्स पे ऐसे चर्चा करते हैं, तो हम्म। वहां पर एक सवाल उठा कि आपके मुंह में स्वाद कैसा है, क्या वह कसैला है? तो जिस व्यक्ति से पूछा गया था, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं। बात खत्म हो गई। फिर उसने पूछा कि आपने यह सवाल क्यों पूछा? तो मैंने हम्म। कहा बस ऐसे ही जांचने के लिए। जी। अब सवाल थोड़ा आगे बढ़ता है कि हम्म। मुंह में कसैला स्वाद नहीं है, क्या यह सवाल के पूछे जाने से पहले दोहराया जा रहा था कि मेरे मुंह में कसैला स्वाद नहीं है, मेरे मुंह में कसैला स्वाद नहीं है? हम्म। ऐसा तो हम्म। कुछ नहीं हो रहा था। या हम्म। पता लगाने के बाद कि मुंह में कसैला स्वाद नहीं है, उसके बाद क्या इस चीज को हम जप रहे हैं कि मेरे मुंह में कसैला स्वाद नहीं है, कसैला स्वाद नहीं है? हम्म। यह बाद में भी नहीं बात है, पहले भी नहीं बात थी। यह बात, सवाल पूछा गया, तथ्य का अवलोकन हुआ, उसकी अभिव्यक्ति हो गई, उत्तर दे जी। दिया गया, भाई कसैला स्वाद नहीं है मेरे मुंह में, बात ठीक खत्म बात। हो गई। तो विचार का ऐसा भी एक उपयोग है। यह हम्म। उपयोग तभी समझ में आता है जब चित्त विश्लेषण से मुक्त हो, जब समझ। बिल्कुल। अब लगातार, अब जैसे ये सिद्धार्थ का प्रश्न है, जीवन को सिर्फ देखना है या बदलाव भी करना है, यह एक निर्णय है, और जहां निर्णय होगा वहां विश्लेषण होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। निर्णय लेकिन होते प्रयोजन आ गया ना। नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही जी। आप ये कह रहे हैं कि जीवन को सिर्फ देखना है, यह एक निर्णय है, या हम्म। आपके लिए सिर्फ निर्णय हो सकता है, क्योंकि आपने कभी अवलोकन को अवसर नहीं दिया। जी। मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक निर्णय हो सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए यह सिर्फ जैसे मुंह में कसैला स्वाद नहीं है, इसकी एक अभिव्यक्ति हो दूसरे का सकती हो है। सकता है, ठीक बात है। हाँ, जी। तो आप अगर अपने जीवन में अवलोकन को अवसर दे रहे हैं, तो हम्म। देखने को अवसर दे रहे हैं, तो वहां पर अवलोकन घटित हो रहा है, जो विश्लेषण की बात है वो दरकिनार हो गई। और बिल्कुल। अगर आप अवलोकन को अवसर नहीं दे रहे हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं, तो आपको यह भाषा समझ में ही नहीं आएगी कि नहीं आएगी। विश्लेषण के बिना अवलोकन हो सकता है।
ठीक आप है। हमेशा ये समझेंगे कि अभी तो एक निर्णय है, फिर हम्म। उसके बाद कोई निर्णय आएगा तो यह भी एक निर्णय है, और जिसको हाँ, समझ में द्वंद चलता रहेगा उनका, सही बात वो है। फिर वो फिर दुष्चक्र की तरह जीवन में चलता जी रहे। जी जी, बिल्कुल। कल्पना का प्रश्न है, सर बिना प्रयोजन देखना एक लक्ष्य बन जा रहा है, ये सही है क्या? बिना प्रयोजन देखना एक लक्ष्य बन जा बन रहा जा है, नहीं, लक्ष्य नहीं है। बिना हाँ, प्रयोजन के हम देख रहे हैं तो कहाँ है लक्ष्य वहां? हाँ। लक्ष्य का मतलब प्रयोजन हो गया। प्रयोजन होता है ना। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य जो कहीं दूर रखा हुआ है। कहीं चाह होती है कि कुछ प्राप्ति की, कुछ आकांक्षा जिसमें हाँ, छिपी होती है, तो फिर हाँ। लक्ष्य बनता है। और और जी, अगर लक्ष्य है तो फिर आप अवलोकन नहीं कर रहे हो। जी, जी, बिल्कुल। जी। और साथ ही साथ यह भी एक बात आती है कि अगर लक्ष्य बन रहा है, इसका मतलब है कि अभी अवलोकन नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है, सही बात। जी, क्योंकि अवलोकन का मतलब है कि लक्ष्य मुक्त अवलोकन। इस क्षण हम्म। में अवलोकन हुआ, इस क्षण में अवलोकन छूट गया, बात खत्म। जी जी जी। दोबारा विचार आता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे अवलोकन को बनाए रखना है, अवलोकन को हम्म। टूटने नहीं देना है। अब यह हम्म, विचार है, न कि यह बिल्कुल। अवलोकन है। अवलोकन जी। जितनी देर के लिए हुआ, हुआ, बात खत्म। फिर दोबारा ठीक जब है। अवलोकन आता है हाँ, और कोई फिर रिकॉर्ड नहीं है उसका, कोई स्मृति हाँ, नहीं, कोई अंकित नहीं हो बिल्कुल, रहा है कहीं भी। कोई ठीक। निरंतरता नहीं है। जी। कोई निरंतरता नहीं है। वो जब भी हम्म। आएगा एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा, उसमें कोई हम्म, पुराने बासीपन का हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए बिल्कुल। कल्पना प्रयोजन का लक्ष्य बनना, अगर लक्ष्य बन रहा है, तो उस हम्म। लक्ष्य को भी लक्ष्य न बने, ऐसे हम्म, प्रयोजन के बिना देखना। बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने फिर एक सवाल पूछा है, तो जी। क्रोध से जो मुक्ति का विचार है, उसे देखा जाए। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। अगर देखना है, तो क्रोध से मुक्ति का जो विचार है, उसे देखा जाए। फिर क्रोध एक है। और मैं इसमें बात कहूंगा जी, कि प्लीज। मुक्ति का विचार भी न रखे हाँ, और क्रोध को देखे बस। हाँ, बस सिर्फ देखें। अगर विचार आ गया है, तो विचार को हम्म। देखें, वो चला मैं जाएगा। मुक्ति के लिए क्रोध को देख रहा हूं तो फिर वापस प्रयोजन हो गया। प्रयोजन हो गया। बिल्कुल जी। सर। और हरिवंश डोगने ने आपको प्रणाम किया है। सचिन बल्लाल ने चॉइसलेस अवेयरनेस राम कहा राम, है सभी हमारे साथियों को संवाद। प्रणाम। जी। तो सर, आप संक्षेप में एक बार फिर से जो भी अपने आपके जीवन का नवनीत है, ये हमारे जी। लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसा हम्म। वरिष्ठ व्यक्ति हमारे लिए कोई एक महत्वपूर्ण जीवन जीवन को देखने समझने की कीमिया दे रहा है। तो एक नट सेल में अब आप अपनी बात रखना चाहें, सर, नवनीत ये के। सब कुछ आ गया, मैं सोचता हूँ अपनी जो ये संवाद चला ना, उसमें सब कुछ अलग से क्या कहूंगा। और बहुत बहुत अच्छा, आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। बहुत ही ठीक है अच्छा। सर, आपका बहुत आभार, आपको बहुत जी साधुवाद। हम जी। चाहेंगे फिर किसी बिंदु विशेष को लेकर के बिल्कुल आपको बिल्कुल। आमंत्रित करें। आप बिल्कुल आए, स्वागत इसके है। लिए हृदय से साधुवाद। जी जी जी, प्रणाम सर। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।